अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में जो इंटरव्यू लेगा वो एक ह्यूमन नहीं होगा बल्कि वो एक रोबोट होगा, तो आप ये सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर फ्यूचर में एक एआई बेस्ड रोबोट आपका इंटरव्यू लेगा तो उस वजह से आपके क्या बेनिफिट होंगे और साथ ही साथ में उस वजह से आपके क्या क्या लॉसेस होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो लोग चाहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छी तरह से जानना, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि जो जो नई टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में आ रही है उसका क्या हमारे डेली लाइफ पे असर होता है, उसके क्या बेनिफिट रहते हैं, क्या लॉसेस रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल में बात करता हूँ। आई होप कि आप इस चैनल की वीडियोस को एंजॉय करते होंगे और हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। नॉर्मली किसी कैंडिडेट को अगर एक कंपनी में इंटरव्यू देना है तो उसको कहीं ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब उसको फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, उसके साथ उसको टेक्निकल राउंड देना पड़ता है या फिर ग्रुप डिस्कशन उसको करना पड़ता है और साथ ही साथ में एक एचआर राउंड होता है। मतलब इन प्रोसेस में एक कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और साथ ही साथ में जो इंटरव्यू लेने वाले उनका टाइम भी जाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब एआई बेस्ड रोबोट लाए हैं। चाइना ने इंटरव्यू के लिए एक एआई बेस्ड यूज किया है। मतलब उन्होंने बैंकों की भर्ती के लिए उन्होंने एआई बेस्ड रोबोट्स बनाए हैं जिसमें उनकी इंटरव्यू की प्रोसेस फास्ट हो सके। बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों ने हाईटेक का यूज किया है। मतलब इन्होंने एआई बेस्ड रोबोट का इंटरव्यू प्रोसेस के लिए यूज किया है और उसके वजह से ना कि बैंकों की जो लागत है वो कम हुई, उसी के साथ जो भी उनके प्रोसेस का टाइम था, इंटरव्यू का टाइम था, वो भी उन्होंने यहाँ पे सेव किया है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये इंटरव्यू प्रोसेस सक्सेसफुल हुई है क्योंकि इनके अनुसार, जो चाइना के अनुसार, उन्होंने 24 आवर्स में टोटल 2500 कैंडिडेट का इंटरव्यू कंप्लीट किया है। मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, जो उनका उद्देश्य था कि हमारा टाइम प्लस मनी दोनों सेव करना, तो वो चीज़ इस प्रोसेस के वजह से सक्सेसफुल हुई है। अब नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बेनिफिट भी रहते हैं और उसके लॉसेस भी रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके बेनिफिट के बारे में। अब क्या हुआ, एक महिला इंटरव्यू देने के बाद बाहर आई तो उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। नॉर्मली क्या हुआ, जब वो महिला बाहर आई तो उसने बताया कि जब वो इंटरव्यू दे रही थी उस टाइम उसको जो तनाव या टेंशन था वो सबसे इम्पोर्टेंट वो कम हो गया था क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के नहीं, वो रोबोट के सामने इंटरव्यू दे रही थी तो उसके उस टाइम दिमाग से डर चला गया। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो एक ह्यूमन होता है तो हम एक सवाल का एक जवाब देते हैं, लेकिन उस महिला ने वहाँ पे बताया कि उसको वहाँ पे एक सवाल के लिए 2 जवाब देने के लिए भी बोला गया था। मतलब यूजुअली इसका उसके इंटरव्यू में बहुत यूज हुआ। अब जैसे फायदे हैं वैसे कहीं पे तो लॉसेस भी होते। मतलब उसी के साथ एक पुरुष इंटरव्यू दे के बाहर आया तो उसने बताया कि जब वो इंटरव्यू दे रहा था कुछ प्रेशर महसूस कर रहा था। अब प्रेशर महसूस करने का रीजन क्या था, क्योंकि पहले इम्पोर्टेंट वो रोबोट था। अब रोबोट को ये मालूम नहीं कि एक आदमी को सवाल कैसे और कितने पूछने चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वो रोबोट उस कैंडिडेट को सवाल पूछते ही जा रहा था। मतलब सवालों की झड़ी लगा रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट कई ऐसे सवाल पूछ रहा था कि जिसमें उस नौकरी के संबंधित वो प्रश्न है ही नहीं। तो इस चक्कर के वजह से वो कैंडिडेट वहाँ पे पूरा प्रेशर में आ गया। तो मतलब एक एआई टेक्नोलॉजी का रोबोट का हमें बेनिफिट भी है और साथ ही साथ वहाँ पे लॉसेस भी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताया कि एक एआई का रोबोट का यूज कैसे कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसमें टोटल बेनिफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है, साथ ही साथ में इस एआई के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया। मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी या फिर हमारा और टेंशन बढ़ जाएगा। मैं कमेंट में आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ये दोनों सवालों का मुझे जवाब दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।